नमस्कार। छोटी सी कोशिश से माया बात करें। कैसे आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत ही बढ़िया हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरा भगवान से हमेशा की तरह यही प्रेयर रहेगा कि आप ऐसे ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गाइस, आप यकीन नहीं मानेंगे, बट मैं जब भी ईश्वर के सामने प्रेयर करती हूँ, मैं सबके लिए प्रेयर करती हूँ कि जितने भी लोग हैं उनको स्वस्थ रखो, खुश रखो। गाइस, आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ आपसे। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी कोई तैयारी नहीं होती है, बट मैं कोई चीज़ पढ़ती हूँ या देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, सो मैं आपसे कर देती हूँ। आज ऐसे ही कुछ मैं पढ़ रही थी। फैमिली क्या होती है? फैमिली देखो, हर एक लोग जो होते हैं ना, सबकी नज़र में फैमिली का अपना अपना नज़रिया होता है। बट फैमिली जो होती है ना, एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब फैमिली जो है ना, आप कभी कभी क्या लगता है कि कई लोग ऐसे होते हैं ना जो फैमिली से बहुत सारी छुपा करके और जो है सोचते हैं कि फैमिली में ना डिस्कस करके बाहर के लोगों से डिस्कस करते हैं अपनी चीज़ें। उनको लगता है कि बाहर के लोग उनकी हेल्प करेंगे, बट होता क्या है कि बाहर के लोग जो है उनकी कमज़ोरियों को जान के उसका फ़ायदा उठाते हैं, उनका मिसयूज़ करते हैं। और जो लोग बाहर जाके अपनी तकलीफ़ों को बताते हैं वो कई गुना जो होते हैं और दुखी होते हैं उनको बता करके। गाइस, सबसे बड़ी चीज़ तो पता है क्या होता है कि एक चीज़ मान लीजिए कि कोई भी परफेक्टली जो है ना, चाहे वो अंबानी तक क्यों ना हो, क्योंकि किसी किसी को लगता है पैसे नहीं है तो पैसे की कमी की वजह से कोई कोई दुखी है। जिसके पास बहुत पैसे हैं उनको लगता है किसी और चीज़ की कमी है। कोई भी दुनिया में बनाया हुआ जो भी है ना भगवान की तरफ से, वो परफेक्टली हैप्पी नहीं है, वो दुखी भी नहीं है। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जो आज हमें कुछ मिल रहा है तो वो कल खोना ही खोना है। हम यहाँ पर परमानेंटली नहीं है, तो हम अपनी चीज़ों से इतना प्यार क्यों करते हैं? हम जिन चीज़ों से जुड़े हुए हैं उतना लगाव क्यों रखते हैं? जिस दिन माइंड में आपको ये लग जाएगा ना कि सारी चीज़ें जो हैं वो टेम्प्ररी हैं, हमारी लाइफ में आएंगी जाएंगी। आपको क्या लगता है, दुख अगर आएगा तो हमेशा ही रहता है? नहीं। दुख की इम्पोर्टेंस हमें सुख से होता है, और सुख का इम्पोर्टेंस जो होता है ना वो दुख से होता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, सुख से ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट जो है वो दुख है। क्योंकि दुख जब आता है उसके कारण ही हमें जो सुख होता है ना उसकी फीलिंग होती है, उसकी हैप्पीनेस फील होता है कि यार सुख होता क्या है। तो जो भी चीज़ जिसके अगेंस्ट में आपको वो चीज़ फील होती है ना, आप यकीन नहीं मानो, वो चीज़ें जो होती हैं ना उन चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए चीज़ों को। हम लोग क्या करते हैं ना, अगर हार है तो जीत है, हार नहीं होता तो जीत हमें कैसे पता चलती कि जीत होता क्या है? सो हार है तो जीत है, पाना है तो खोना है। जब तक हम खोएंगे नहीं तब तक पाने का क्या मलाल रहेगा? हम जानेंगे कैसे कि पाना होता क्या है? गाइस, ये सारी चीज़ें जो है ना बनाई हुई है, सृष्टि की तरफ से बनाई हुई, सिर्फ हमारा माइंडसेट होता है। हम हर एक चीज़ों को बहुत दिल से जोड़ लेते हैं। पहली बात तो ये है कि हर एक चीज़ को जैसे जैसे सिस्टम बना हुआ है वैसे वैसे अगर हम जान जाएंगे ना तो हमें इतनी तकलीफ़ें नहीं होंगी। मैं फैमिली की बात पे आती हूँ। फैमिली मैटर इसलिए करती है कि आप जितनी भी फैमिली का एक मेंबर भी हो, जितना भी अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर फैमिली मेंबर, आपका फैमिली मेंबर कहीं भी किसी भी मोड़ पे अगर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है ना, तो आप जितने भी बुरे हो, काम एक फैमिली भले ही वो, आजकल के लोग पता है क्या आंकते हैं? आजकल के लोग इससे आंकते हैं ना कि उसने पैसे नहीं लगाए, उसने ये नहीं किया। यार, हमेशा तुलना पैसे से क्यों की जाती कि अगर वो पैसे नहीं लगा पाया, आपके लिए खर्च नहीं कर पाया, तो उसकी इम्पोर्टेंस आपके लिए ख़त्म हो गई। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी आप अगर गौर करेंगे, कभी अगर आप गांव में गए होंगे ना, झोपड़ी में रहने वालों के अंदर जाके देखो, इन्हें इतना प्यार होता है। आप अगर चले जाएंगे किसी बड़े के घर में ना, तो सबसे पहले वो आपको एक ग्लास वाटर देगा। बट किसी झोपड़ी में अगर जाओगे ना, तो एक ग्लास वाटर के साथ ना
वो एक मिठाई ज़रूर देगा, मीठा ज़रूर देता है। मीठा इसलिए देता है कि आपने जो है आगमन जो उसके घर में किया है ना, कहते हैं ना कि जो मेहमान होता है ना वो भगवान की तरह होता है। तो भगवान के सारे रूल्स रेगुलेशन, बुरा मत मानिएगा, वो छोटे लोग ही निभाते हैं। बड़े लोग तो खुद ही भगवान बन जाते हैं, बस छोटे लोग निभाते हैं। अगर उनके पास मिठाई भी नहीं है ना गाइज, तो वो ना चीनी दे देंगे, ठीक है। सो वो चीनी दे देते हैं यार। सो गाइज इसका इम्पोर्टेंस वही लोग समझ सकते हैं। सो फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंस है। फैमिली से दूर मत जाइए, ये भावना अपने अंदर मत रखिए कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो कोई बाहर का बंदा या बंदी सॉल्व करेगा। आपकी सारी प्रॉब्लम्स आपकी फैमिली जैसी भी हो, पैसा हो या ना हो, स्ट्रांग हो या ना हो, फैमिली का इम्पोर्टेंस अपनी जगह पर है। अपनी जिससे भी हो, आप 5 लोग हैं एक फैमिली में, अगर 5 में से कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत बुरा है, कोई ठीक है, बट एक माँ बाप के लिए, एक भाई बहन के लिए ना वो वैसा ही होता है। हमें हमारी सोच हो जाती है कि उसके पास ये आ गया वो आ गया तो बदल गया है, बट एक प्यार जो होता है ना फैमिली का, वो कभी चेंज नहीं होता है। सो फैमिली का इम्पोर्टेंस समझिए। बाहर ना जाकर कोई भी चीज़ होती है उसमें फैमिली ही काम आती है, कोई बाहरी वाला काम नहीं आता है। अगर आपको मेरी ये बातें, मेरा ये डेली टॉक पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हो तो गाइज मुझे बहुत खुशी होगी, आप एडवाइस भी कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अपनी फैमिली मेम्बर्स का बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत खुश रखिएगा। चलिए, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।